Namaskar, I am Radhika Shroff, counseling psychologist and rehabilitation professional from Mind Jito Center for Online Psychological Personality Test. साइकोलॉजी काउंसलिंग, क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे पहले ये कब और कहाँ की गई थी? दुनिया की सबसे पहली काउंसलिंग हमारे देश में की गई थी, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, जब अर्जुन कंफ्यूज्ड हो गए थे कि क्या उन्हें अपने परिवार वालों से युद्ध करना चाहिए या फिर उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। और उन्होंने युद्ध ना करने की इच्छा से अपना गांडीव नीचे रख दिया। फिर श्री कृष्ण ने उनका काउंसलिंग सेशन लिया और सेशन के बाद वो अर्जुन में बिहेवियरल चेंज लेकर आए। अर्जुन ने अपना वही गांडीव फिर से उठाया, युद्ध लड़ा और जीता भी। और हम आज साइकोलॉजी में, काउंसलिंग में जो कुछ भी सीखते हैं, पढ़ते हैं और अपने सेशंस में इम्प्लीमेंट करते हैं, वो हम इसी श्रीमद् भगवद गीता से, दुनिया की पहली काउंसलिंग से सीखते हैं। और मैं पर्सनली अपने सेशंस में अपने शास्त्रों का, रामायण, महाभारत, भगवद गीता का यूज़ करती हूँ और यहाँ तक कि मैंने इस्लाम का भी यूज़ किया है। और यही रीज़न है कि आज मैं टॉपिक हिंदू धर्म पर वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये धर्म, हमारे शास्त्र मेरे जीवन के बहुत करीब रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण कि मैंने ये वीडियो चुनी, ये टॉपिक चुना, क्योंकि अगर हिंदू धर्म को किसी ने सबसे अधिक क्षति पहुंचाई है तो वो खुद एक हिंदू है। दूसरे धर्म मजहब के लोग हमारे धर्म पर एक उंगली भी नहीं उठा सकते, क्योंकि हमारा धर्म तो बहुत महान है। जो धर्म नो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी पर चलता था, उसमें कास्टिज्म और अनटचेबिलिटी लाने वाले भी हिंदू हैं। जो धर्म लॉजिकल रीजनिंग पर चलता था, उसमें अंधविश्वास लाने वाले भी हिंदू हैं। और कुछ मेरे परिचित दोस्त हैं जो हिंदू हैं पर फिर भी हिंदू धर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, श्री कृष्ण पर क्वेश्चंस उठाते हैं, कर्ण के साथ हुए अन्याय के लिए भी श्री कृष्ण को दोष देते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आसिफा के क्वेश्चंस के साथ साथ अपने उन दोस्तों के भी सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से दिए जाएं, इसलिए मैंने ये वीडियो चुनी। और तीसरा कारण यह है कि मेरे परिचित केरला में हैं और उनका कहना है कि कम्युनिस्ट पार्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से कम्युनिज्म की एक लहर वहाँ दौड़ गई है, जिसके चलते बहुत से हिंदुओं ने अपना धर्म छोड़कर एथिज्म अपना लिया है और उन्हें अपने धर्म से कोई भी प्यार मोहब्बत नहीं है। बात यहाँ तक तो ठीक थी, पर केरल के मुसलमानों ने इस्लाम नहीं छोड़ा है और उन्हीं परिचित का कहना है कि हो सकता है कि 10% मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हों। अब मैं ये डिबेट तो नहीं करूँगी कि ये 3 लड़कियां हैं या 32,000 हैं, पर अगर ऐसा एक भी केस आता है तो हमारे धर्म के लिए और हमारे देश के लिए पोटेंशियल थ्रेट है। और चौथा कारण है वो है हॉस्टल लाइफ, जो किसी की भी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। द केरला स्टोरी में भी ये 4 लड़कियों का हॉस्टल रूम दिखाया जाता है, जहाँ से सारी कहानी शुरू होती है। और ये हॉस्टल लाइफ, 4 लड़कियों का रूम, ये लाइफ मैंने भी 2 साल जी है एमए साइकोलॉजी के दौरान, जो मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की है। एक सेमेस्टर ऐसा था कि हम 4 लड़कियों में से एक लड़की नॉन हिंदू थी और हम 3 हिंदू लड़कियों में से हम 2 लड़की एमए साइकोलॉजी स्टूडेंट्स थी, मतलब कि क्लासमेट्स थी। वो नॉन हिंदू लड़की कई बार हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस पर सवाल उठाती थी, जिनके जवाब हमारे पास उस समय नहीं होते थे। चलो, सवाल पूछना तो उसका राइट था। एक दिन उसने घोर अपराध किया, अंडों के छिलके उसने मेरे बेड पर रख दिए थे। वो दिन नवरात्रि के थे और हमारा व्रत था, मेरा और मेरी क्लासमेट का। उसने ऑमलेट बनाया था और अपराध ये इसलिए भी हुआ क्योंकि मैं और मेरी क्लासमेट वेजिटेरियन भी है और मेरे बेड के ऊपर 3 खानों की रैक बनी हुई थी और एक खाने में मेरी क्लासमेट ने मंदिर बनाया हुआ था छोटा सा, जिसमें वो रोज़ सुबह शाम पूजा किया करती थी। तो उसे मंदिर के आगे वो अंडों के छिलके रख दिए थे। तो मेरी क्लासमेट ने पहले विरोध किया, उसने अपनी गलती नहीं मानी, मैंने भी विरोध किया इसका, और मेरी तो उससे बहुत बुरी लड़ाई हो गई क्योंकि उसने कभी अपनी गलती को एक्सेप्ट ही नहीं किया। उसने ये भी नहीं माना कि जैसे लंगर हॉल और लंगर किचन जो गुरुद्वारे में होते हैं, वहाँ जैसे हम अंडा, मांस, मच्छी नहीं लेकर जा सकते, ठीक वैसे ही अंडों के छिलके हम मंदिर के आगे भी नहीं रख सकते। अब मैंने यहाँ गुरुद्वारों का मेंशन क्यों किया है? क्योंकि उस मूवी की तरह वो नॉन हिंदू लड़की वो मुसलमान नहीं थी, वो सिख कम्युनिटी की लड़की थी। अपने नाम के पीछे कौर लिखती थी। लेकिन मैं आपको मिस कौर के बारे में कुछ बातें बता दूं, सर उसने कभी नहीं ढका, थ्रेडिंग और वैक्सिंग वो कराती थी तो केश उसने कभी नहीं रखे, प्लास्टिक कोम यूज़ करती थी वो अपने बालों के लिए, ना कि लकड़ी का कंघा। मेस का खाना उसने जितनी बार भी लिया है, हमेशा उसने झूठा छोड़ा है, वो भी सिग्निफिकेंटली छोड़ा है। सिख कभी खाना झूठा नहीं छोड़ते। गुरुद्वारों की साफ़ सफाई देखकर आप दंग रह जाएंगे कि सिख कितना ध्यान रखते हैं साफ़ सफाई का। पर रूम में गंद मचाना मिस कौर की सबसे बड़ी पहचान हुआ करती थी। तो चलो, ये तो उसकी चॉइस है, उसकी लाइफस्टाइल है, पर सवाल ये उठता है कि जब वो खुद सिक्खी को ठीक से प्रैक्टिस नहीं करती, तब वो हमारी भावनाओं को आहत करने वाली कौन होती थी? पर हम किसी भी तरीके से उस समय
खुद को डिफेंड नहीं कर पाए। और यही कारण है कि मैं आप सभी को डिफेंस मैकेनिज्म के साथ इक्विप करना चाहती हूँ, ताकि आप अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की रक्षा कर सके। तो बात करेंगे हम उन सभी सवालों की जो आसिफा ने पूछे हैं, उनके जवाब भी दूंगी मैं इस वीडियो में। पर उससे पहले जानते हैं कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, दर्शन का जन्म कैसे हुआ और हिंदू धर्म कैसे आया। ब्रह्मांड की कुल आयु बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग 1380 करोड़ साल है, जिसमें से हमारे प्लैनेट अर्थ की आयु 450 करोड़ साल है। 450 करोड़ साल बोल रही हूँ, 450 साल नहीं बोल रही हूँ। और इस ब्रह्मांड में पहली लाइफ जो पनपी है वो 370 करोड़ साल पहले पनपी है। ऑफकोर्स वो हम इंसान नहीं थे, वो कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही हो सकता है ये। अब ये ब्रह्मांड कैसे बना, धरती कैसे बनी, इसमें लाइफ कैसे आई, इसकी 3 धारणाएं हैं। पहली है क्रिएशनिज्म, जिसका मतलब है कि एक सुप्रीम क्रिएटर है, एक सृष्टि रचयिता है जिसने ये सब बनाया। दूसरी धारणा है इवोल्यूशन, जो चार्ल्स डार्विन ने बनाई है, जिसके अकॉर्डिंग ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि, ये लाइफ धीरे धीरे करके छोटे से बड़े होते होते अपने आप विकसित हुई, यानी कि इवॉल्व हुई। और तीसरी धारणा है जो क्रिएशनिज्म और इवोल्यूशन दोनों का ही ब्लेंड है, कि एक सृष्टि रचयिता ने एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया और स्ट्रक्चर के बेसिस पर लाइफ धीरे धीरे करके अपने आप इवॉल्व होती चली गई। अब धारणा कोई सी भी हो, आज की डेट में ब्रह्मांड में कुल 1 लाख करोड़ स्पीशीज है। भारतीय परंपरा जो है 84 लाख योनियों की, यानी कि 84 लाख स्पीशीज की बात करती है, जिनमें से 18 लाख स्पीशीज ही हैं जिनका नामकरण बॉटनी और जूलॉजी के लोगों ने अब तक किया है। हम होमो सैपियन एक ही हैं, पर हम होमो सैपियंस ने, हम इंसानों ने इस सारी दुनिया पर अपना राज जमाया हुआ है। हम सबसे होशियार हैं। अभी इंसान आया कैसे और सबसे होशियार कैसे हुआ? हमारी शुरुआत होती है 4 पैरों पर चलने वाले जीवों से, जिन्हें प्राइमेट्स कहते हैं। 30 लाख साल पहले बाइपेडलिज्म नाम का एक फिनोमिनन होता है, जिसमें से 4 पैरों पर चलने वाले ये प्राइमेट्स 2 पैरों पर खड़े हो जाते हैं और अपने आगे 2 हाथ फ्री कर लेते हैं। और इस नई स्पीशी का नाम होता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। फिर उनसे आते हैं निएंडरथल, जो सबसे बड़े ब्रेन वाले स्पीशीज कहे जाते हैं। फिर 25 लाख साल पहले एक और स्पीशी आती है जिनका नाम है होमो हैबिलिस। अब होमो हैबिलिस जो है ये कई लाखों सालों तक चलते हैं, सबसे लंबे चलने वाले स्पीशीज हैं। फिर 3 लाख साल पहले एक और स्पीशीज आती है जिनका नाम है होमो सैपियंस, जो कि हम हैं। उस टाइम पे होमो सैपियंस नोमैडिक लाइफ जी रहे थे। पेट भरने के 2 ही तरीके थे, कि खुद को एक जंगल में बसा तो लिया, पर या तो खूब शिकार करो या फिर पेड़ पौधों से फल फूल कंदमूल जो भी मिल ले वो सब तोड़ तोड़ के खाओ। और जब जंगल वीरान हो जाता था तब ये सब नोमैड्स, होमो सैपियंस, ये एक जंगल को छोड़ के दूसरे जंगल में खुद को बसा लेते थे। फिर 70,000 साल पहले इंसान के दिमाग का विकास होने लगा, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन हुआ, जिसके तहत इमेजिनेशन, इंटेलिजेंस और मेमोरी बढ़ी, जिसके बेसिस पर इंसान ने दूसरी स्पीशीज से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज बनाई। लैंग्वेज ये डेफिनेटली रिटर्न नहीं थी, ओरल लैंग्वेज थी, जिस बेसिस पर फैमिली बनाई, सोसाइटी बनाई, रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज एंड लेजिस्लेशन, जैसे कि मार्केट और इकोनॉमी, ये सब बनाया। ये किसी और स्पीशी ने आज तक नहीं बनाया। यही रीज़न है कि इंसान सबसे होशियार साबित हुआ इस कॉग्निटिव रेवोल्यूशन की वजह से। लेकिन दर्शन का जन्म नहीं हुआ था, दर्शन नहीं बना पाया इंसान। क्यों? क्योंकि दर्शन के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो इंसान का पेट भरा होना चाहिए और दूसरी बात थोड़ी फुर्सत होनी चाहिए इंसान के पास ये सब सोचने के लिए। अभी इंसान के पास ये दोनों ही नहीं थे। फिर हम नोमैड्स की तरह जी रहे थे। फिर आया 10,000 साल पहले नियोलिथिक रेवोल्यूशन, यानी कि कृषि क्रांति। इंसान को खेती करना आ गया, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, शाकाहार का प्रचार प्रसार हुआ, और फिर इंसान को समझ में आ गया कि पेट भरने के लिए हमें एक जंगल से दूसरे जंगल भटकने की ज़रूरत नहीं है। हम एक जगह बैठकर भी अपना खाना उगा सकते हैं और अपना पेट भर सकते हैं। फिर इंसान के पास काम भी कम हो गया, तो पेट भी भरने लगा इंसान का, तो फुर्सत भी हो गई। तो तब दुनिया के समझदार लोगों से एक्सपेक्ट किया गया कि वो नए स्ट्रक्चर्स और नई टेक्निक्स के बारे में गहरा सोचें और ज़्यादा सोचें। और फिर इससे जन्म होता है फिलॉसफी, यानी कि दर्शन का, जिससे साइंस, मैथ्स और सभी डिसिप्लिन्स निकल के आते हैं। अब हम जानते हैं दुनिया के सबसे प्राचीन दर्शन, यानी कि भारतीय दर्शन, इंडियन फिलॉसफी के बारे में। बहुत गर्व होता है मुझे ये बताते हुए
कि जिन समझदार लोगों ने नए स्ट्रक्चर्स पर सोचने की जिम्मेदारी सबसे पहले ली वो हमारे देश भारत से निकले। मैं बात कर रही हूँ वैदिक युग की, जो 1500 ईस्वी में शुरू हुआ था। कुछ हजारों लोग मिलकर जंगल में तपस्या करने यानी कि रिसर्च करने गए। वेदों की रचना किसने की ये आज भी डिबेटेबल टॉपिक है, पर उन सब हजारों लोगों ने मिलकर वेदों का कलेक्शन ज़रूर किया। वेदों के उस समय वो 4 विभाग नहीं थे, पर 4 भाग ज़रूर हुआ करते थे। पहला है संहिता, जिसमें वो सभी मंत्र थे जो पूजा पाठ यज्ञ हवन करते हुए पढ़े जाते थे। दूसरा भाग है ब्राह्मण, यानी कि वो विधि विधान जो यज्ञ हवन करते हुए फॉलो किए जाते थे, वो सभी प्रोसीजर्स लिस्टेड थे। तो ब्राह्मण का मतलब वो नहीं है जो आप अभी समझ रहे थे, वो विधि विधान है। तीसरा भाग है आरण्यक, मतलब कि जो जंगल में तपस्या करने वाले ऋषि मुनि थे उनका बिहेवियर, लाइफस्टाइल, चाल चलन, व्यवहार, उठना बैठना कैसा होना चाहिए, ये सभी रूल्स लिस्टेड थे उस भाग में। और चौथा भाग है जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, वो है वेदांत, अर्थात वेदों का अंत यानी कि उपनिषद। वैसे तो उपनिषद की बहुत सारी किताबें हैं, पर जो 4 कंसेप्ट जो सभी उपनिषदों में मेंशन्ड है वो एक है आत्मा, दूसरा है मोक्ष यानी कि लिबरेशन, तीसरा है पुनर्जन्म यानी कि रीबर्थ, और चौथा है ब्रह्म। अब वेदों का कलेक्शन हुआ, कर्मकांड बढ़ा, पर लोगों का इंटरेस्ट फिर शिफ्ट होने लगा। तो कुछ ऐसे लोग निकल के आए जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते थे, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो वेदों को सख्ती से प्रमाण मानते थे। इनको बोलते हैं नास्तिक और आस्तिक। नास्तिक का मतलब है यहाँ पे वेद न्यूट्रल, जो कहते हैं वेद सही भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, पर वेद प्रमाण नहीं है। आस्तिक का मतलब है वेद बिलीवर, जो वेदों को प्रमाण मानते थे कि 100% सही लिखा है जो वेदों में लिखा है। तो दूसरा युग आया नास्तिकों का युग, जिन्होंने वेदों से हटकर अपने 3 नए दर्शनों को जन्म दिया। कुल मिला के 9 भारतीय दर्शन है, 3 नास्तिकों के हैं और 6 इन्हीं आस्तिकों के हैं। तो पहले 3 नास्तिक दर्शन के बारे में जान लेते हैं, जो है चारवाक, जैन और बौद्ध। लेकिन फिर तीसरा युग आता है आस्तिकों का युग, जो कहते हैं कि नहीं, हमें वेदों को पुनर्स्थापित करना है। तो ये अपने 6 दर्शन निकालते हैं जो एक्चुअली 3 पेयर्स में अवेलेबल है। पहला है सांख्य योग, दूसरा है न्याय वैशेषिक और तीसरा है मीमांसा वेदांत। तो इन 6 दर्शनों को मिलाकर षट दर्शन भी कहते हैं। षट का मतलब 6 होता है, और इन्हीं 6 दर्शनों को हिंदू दर्शन और सनातन दर्शन भी कहा जाता है। तो इन्हीं दर्शनों से हिंदू धर्म, जो हमारा सबसे महान धर्म है, उसका जन्म होता है। और फिर लिपि का विकास नहीं हुआ था, वो लैंग्वेज तो ओरल लैंग्वेज डेवलप हुई थी, रिटन तो था नहीं कुछ, तो किताबें तो उस समय लिखी नहीं जाती थी। तो लोग जो हैं वो कम याद रखना चाहते थे, इसलिए कुछ इन सूत्र लिखे गए, महावाक्य लिखे गए जो कम शब्दों में बहुत गहरी बात कह जाए। जैसे कि अहम ब्रह्मास्मि, ये एक सूत्र है, महावाक्य है। तो इन 6 दर्शनों के अलग अलग सूत्र लिखे गए, सांख्य योग सूत्र, योग सूत्र, सबके नाम तो नहीं बताऊंगी मैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट है वेदांत सूत्र, जिसको ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कहते हैं कि ऋषि बादरायण ने इस सूत्र को लिखा है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऋषि बादरायण कोई और नहीं, ऋषि वेद व्यास ही हैं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, डिबेट करते हैं, क्योंकि ऋषि वेद व्यास ने ही लिपि के विकास के बाद उन वेदों को कंपाइल करके एक जगह लिखा और उनके 4 विभाग भी कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो आपने सुना होगा, ये ऋषि वेद व्यास का काम है। उन्होंने 18 पुराणों की रचना की, और फिर उन्होंने महाभारत ग्रंथ की भी रचना की। इसका मतलब है इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता की भी रचना कर दी, और फिर उन्होंने वेदांत सूत्र की भी रचना की। तो कुछ लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति इतना कुछ कर कैसे सकता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ऋषि बादरायण अलग है, ऋषि वेदव्यास अलग है, कुछ कहते हैं ऋषि वेदव्यास और बादरायण एक ही है। खैर जो भी है, उस समय हमारे पास तीसरे युग में 3 सोर्सेस होते थे हिंदू धर्म को समझने के लिए। पहले तो 10-12 मेन उपनिषद, और जो कि एक्चुअली डिफ़िकल्ट है उनको समझना। दूसरा सोर्स जो कंपैरेटिवली ईजी है वो है श्रीमद् भगवद गीता, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है। तो अगर हिंदू धर्म को समझना हो तो इस एक पुस्तक का अध्ययन कर लो, तो हिंदू धर्म सारा समझ में आ जाएगा, इवन लाइफ के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। और तीसरा सोर्स है ब्रह्म सूत्र और वेदांत सूत्र, जो कि फॉर्मूला फॉर्म पे है, महावाक्य की फॉर्म पे है। मैथ्स के फॉर्मूले फिर भी समझ में आ जाते हैं, लेकिन ये संस्कृत के फॉर्मूले, ये सूत्र, इनको समझना
बहुत मुश्किल है, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि का इंटरप्रिटेशन कोई कैसे भी कर सकता है। तो ज़रूरी है इनको एक्सप्लेन करना। इन एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन को भाष्य कहते हैं। तो चौथा युग शुरू होता है भाष्य का। और एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दूं कि जब ये भाष्य का युग शुरू हुआ था, उसके ठीक एकदम बाद पश्चिम में भी दर्शन का जन्म शुरू हो गया था, इस्लाम बनना शुरू हो गया था। और अगर इस्लाम शुरू हो गया था तो पॉसिबल है कि क्रिश्चियनिटी भी बनना शुरू हो गया हो, क्योंकि दोनों आदम और हव्वा यानी कि एडम और ईव से ही आते हैं। और जब इस्लाम तैयार हो गया था पूरा बन के, उसके 300-400 साल तक ये चौथा युग चला। इसका मतलब है हमारा हिंदू धर्म पहले आया था, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और पश्चिम के जो भी रिलीजन है, ये बहुत पॉसिबल है कि बाद में है। इस्लाम तो डेफिनेटली बहुत बाद में आया है। अब बात करते हैं चौथे युग की, जो भाष्य का युग है। कई लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया है हिंदू धर्म को, और पहला भाष्य दिया है आदि गुरु शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के नाम से। इन्होंने कहा, जैसे दूसरा कंसेप्ट है जो उपनिषद का, जो है मोक्ष। अगर मोक्ष तक पहुंचना है तो इस स्टेप का फॉलो करो। तो इन्होंने ज्ञान मार्ग पूरा खोल दिया, बहुत ज्ञानियों वाली बातें कर दी। बट एक प्रॉब्लम थी कि मोक्ष तक पहुंचने के कई मार्ग होते हैं। ज्ञान मार्ग होता है, कर्म मार्ग होता है, भक्ति मार्ग भी होता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भक्ति मार्ग पूरी तरह से बंद कर दिया। इन्होंने ज्ञानियों वाली पूरी बात कर दी। इन्होंने कहा कि जो भी सच है वो केवल ब्रह्म है, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। ये जगत मिथ्या है, हम जीव मिथ्या है, ठीक इसी तरह से ईश्वर भी मिथ्या है। ये आदि गुरु शंकराचार्य ने अपनी इस फिलॉसफी में कह दिया था। अब ईश्वर और हमें कोई फ़र्क नहीं बचेगा तो हम भक्ति किसकी करेंगे? इसलिए भक्ति मार्ग को खोलना ज़रूरी था, वह बहुत मुश्किल था। इसलिए अद्वैत वेदांत के 200 से 300 साल बाद वैष्णव वेदांत का जन्म हुआ, और सबसे पहले जन्म देने वाले थे आचार्य रामानुज। इन्होंने उन लोगों के लिए वैष्णव वेदांत खोला जो भगवान विष्णु की और उनके अवतारों की, जैसे श्री राम की, श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। मैं और मेरे परिवार के लोग भी वैष्णव ही हैं। हमारे कुल देवता श्री खाटू श्याम जी हैं। हम हर महीने एकादशी और द्वादशी के दिन उनकी पूजा करते हैं। और जब भी कोई विपत्ति आती है तो मेरे पेरेंट्स सवा मनी की मन्नत मांग लेते हैं और हमारे सब काम बन जाते हैं। ये ऐसा हमारा विश्वास है। कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। मेरी उम्र कुछ 5 साल होने वाली थी, मम्मी प्रेग्नेंट थी, तो पापा ने मांग लिया था कि 12 के दिन श्याम बाबा तुम मेरे घर पे आ जाओ। तो मार्च के महीने में 12 के दिन ही मेरा भाई पैदा हो गया था। तो ये ऐसी कुछ स्टोरी भी है। और खाटू श्याम जी के बारे में आप में से कुछ लोगों को पता ही होगा कि श्री कृष्ण ने असुर कुल में अवतार लिया था। इसका मतलब है कि श्री कृष्ण कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे कि कौन व्यक्ति किस जाति का है, कि देव है, कि मानव है, कि असुर है। उनको जहाँ ज़रूरत लगती थी वो वहाँ अवतार ले लेते थे। तो हमारा रिलीजन तो वैसे भी नो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी पर चलता था। खैर, आचार्य रामानुज ने सबसे पहले शुरू किया था। इनके कुछ स्टूडेंट्स थे आचार्य रामानंद, फिर इनके शिष्य आए कबीर दास जी, फिर इसी गुरु शिष्य परंपरा के तहत आए तुलसीदास जी, जिनकी रामचरितमानस बहुत फेमस है। सबसे लास्ट में चैलेंज किया था आदि गुरु शंकराचार्य को चैतन्य महाप्रभु ने, जो अच्छी तरह जानते थे कि वेदों में जितने भी मंत्र और विधि विधान का वर्णन है, कलयुग में किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होगा कि वो इन सभी मंत्रों को, विधि विधानों को याद रखे, इन्हें फॉलो करे। इसलिए उन्होंने छोटा सा मंत्र दे दिया था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि इसी मंत्र का अगर हम निरंतर जप करते रहें और अपने रोज़मर्रा के कार्य को भी करते हुए इस मंत्र को उच्चारते रहें तो हम भगवान तक पहुंच जाएंगे, हमें मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। और ये सब चला था 15वीं सदी तक। ये चौथा युग शुरू हुआ था 8वीं सदी में, अभी भी चल रहा है। 15वीं सदी में नया दर्शन और नया धर्म का जन्म होता है, जिसका नाम है सिख दर्शन, जिससे कि सिख धर्म जन्म लेता है। ये गुरु नानक जी ने शुरू किया था। ये मुग़ल पीरियड था और ये मुग़ल कोशिश कर रहे थे, ज़बरदस्ती कर रहे थे कि हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाए। तो गुरु नानक देव जी ने ये सब देखा था, उनको अच्छा नहीं लगा कि इस्लाम भी बहुत सी शॉर्टकमिंग्स के साथ चल रहा था और हिंदुओं में भी जैसे कास्टिज़म, अनटचेबिलिटी, दहेज, ये सब शुरू हो गया था। और इस्लाम में हद से ज़्यादा विमेन ऑपरेशन गुरु नानक देव जी ने देखा। तो उन्होंने क्या किया, हिंदुइज़्म से पॉजिटिव उठा लिए, इस्लाम से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ले लिए और इन दोनों का ब्लेंड करके, मतलब इन दोनों के शॉर्टकम्स हटा के पॉजिटिव्स का ब्लेंड करके एक नया ही दर्शन जन्म दे दिया, जो है सिख दर्शन, जो मेरा खुद का फेवरेट रिलीजन है। मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो दिल्ली में ही पटेल चौक पर श्री बंगला साहिब गुरुद्वारा है, वहाँ सिख म्यूजियम बना हुआ है, वहाँ सिख धर्म की पूरी हिस्ट्री है। आप उसकी दीवारों को ध्यान से पढ़ें
सिखों की कितने बलिदान हैं, गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी, उनके चारों साहिबजादे, कि हमारे धर्म की रक्षा हो सके और ये फोर्स्ड कन्वर्जन ना हो, इसलिए उन्होंने इतने बलिदान दिए। और फिर पांचवा युग आता है पुनर्जागरण का युग। किसके पुनर्जागरण का? हमारे हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का। ये शुरू होता है 19वीं और 20वीं सदी में, जब एक कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, अंग्रेज राज करते थे और उनकी तो कोशिश और भी ज़बरदस्ती की भारतीय लोग क्रिश्चियंस बन जाए। अब सभी धर्मों ने अपनी रक्षा तो कर ली, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा किसको हो गया? हम हिंदुओं को, क्योंकि कास्टिज्म था, अनटचेबिलिटी था, सती प्रथा चल रही थी, दहेज चल रहा था। तो इसे डिस्क्रिमिनेशन का फ़ायदा उठाते हुए अंग्रेज बोलते थे कि भाई ये हिंदू तो तुम्हें अपना मानते ही नहीं है, तो तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट देंगे। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए जन्म हुआ नव वेदांत, यानी कि नव हिंदू धर्म का, जो नेशनलिज्म और इक्वालिटी के मैसेज को कम्युनिकेट करता था। और जितने भी लोगों ने जन्म दिया उन सब ने इन सब कुरीतियों को रोका। सबसे पहले आए थे राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्रनाथ टैगोर जी, केशव चंद्र सेन जी। फिर आए महर्षि अरविंद, महात्मा गांधी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और स्वामी विवेकानंद भी इस पुनर्जागरण में शामिल हुए थे। चलो कॉलोनियल पीरियड तो जब बीत गया, फिर इंडिपेंडेंस हो गया, लेकिन फिर भी दर्शन का इवोल्यूशन नहीं रुका और एक नए दर्शन का जन्म दिया था हमारे बाबा साहेब ने 1956 में, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। अब आप पूछेंगे कि इन्होंने तो बौद्ध धर्म कबूल कर लिया था, इन्होंने कौन सा दर्शन को जन्म दिया? बौद्ध धर्म जो नास्तिकों के युग में आया था, उसमें केवल दो ही एस्पेक्ट्स थे, हीनयान और महायान। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को वैसा नहीं स्वीकार किया, नवयान नाम के तीसरे एस्पेक्ट को जन्म दे दिया और उसी एस्पेक्ट के तहत बौद्ध धर्म को कबूल किया है हमारे बाबा साहिब ने। वही दूसरे व्यक्ति आए थे मिस्टर J कृष्णमूर्ति, जो एनी बेसेंट के दत्तक पुत्र हैं। और तीसरे आए रजनीश ओशो, जिन्होंने हमारे हिंदू धर्म को कंजर्वेटिज्म से बाहर निकाला। जैसे डायनामिक मेडिटेशन नाम का एक नया कंसेप्ट है कि हम डांस करते हुए भी ध्यान लगा सकते हैं। पद्मासन या सुखासन में बैठकर ध्यान लगाना एक तरीका है, लेकिन ये एकमात्र तरीका नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि टाइम के साथ कैसे कैसे भारतीय दर्शन इवॉल्व होता है, और केवल हिंदू धर्म ही नहीं, और भी कई धर्मों का जन्म होता है हमारे इस मिट्टी में, क्योंकि सभी को अपनी बात रखने की आज़ादी दी गई हमारे देश में। सभी को अपनी इच्छा से अपनी लाइफस्टाइल जीने की आज़ादी दी गई। हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा थी, विचार विमर्श विवाद की परंपरा थी। तो अब बात करते हैं द केरला स्टोरी में जो आसिफा ने सवाल उठाए हैं उनकी, और उनके सभी जवाब जानते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने अपना ये सर क्यों ढका है, तो आपको बता दूं कि मैं कुछ ही देर में वो श्लोक पढ़ने जा रही हूँ जो ब्रह्मा जी के और श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले हैं, इसलिए मैंने उनके सम्मान में ये सर ढका है। किस गॉड को मानते हो? आसिफा के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं इस पवित्र पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता का रेफरेंस लूँगी, जो स्वामी प्रभुपाद ने अनुवादित और इसका तात्पर्य किया है, जो कि सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। पहले अध्याय से पहले इन्होंने भूमिका लिखी हुई है, जिसकी पृष्ठ संख्या 11 पर ब्रह्म संहिता का एक श्लोक है। ब्रह्म संहिता की वाणी ब्रह्मा जी की वाणी है, और उन्होंने अपनी इस पुस्तक की शुरुआत इस श्लोक से की है, जो वो श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं। आपको फ़ोटो पर जो ये हाइलाइटर दिख रहा है, वो मैंने स्मार्टफोन की मदद से इस फ़ोटो पर लगाया है। इस पुस्तक पर मैंने किसी भी तरह का पेन पेंसिल हाइलाइटर यूज़ नहीं किया है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर है परम है कृष्ण है सच्चिदानंद विग्रह है, अनादिर आदिर गोविंद है सर्व कारण कारणम। इसका अर्थ है गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण है। जितनी भी कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप्स हैं, कि इस इफ़ेक्ट ये कॉज की वजह से हुआ है, तो ये कॉज क्यों हुआ है? क्योंकि उसके पीछे का कारण ये था। तो सबसे पहला कारण क्या था? वो श्री कृष्ण ही है, ये ब्रह्मा जी कहते हैं। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का एलिमेंट होता है जो उसको ग्रीन करता है, और यही फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पत्तियों को क्लोरोफिल किसने दिया है? वो श्री कृष्ण ने दिया है। पहले ऑर्गेनिज्म, जो पहली लाइफ आई थी, वो एक यूनिसेलुलर जीव था। ये मल्टी सेलुलर कैसे बना? इसका कारण भी श्री कृष्ण है, ये ब्रह्मा जी कहते हैं। वे ही आदि कारण है, सबसे पहले आने वाले कारण है, और सत चित्त तथा आनंद के रूप है। सत का मतलब होता है शाश्वत। ये ब्रह्मांड रहे या ना रहे, श्री कृष्ण पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। चित्त अर्थात ज्ञान, श्री कृष्ण से अधिक ज्ञानी कोई नहीं होगा। हम सब मिलकर कितना ही ज्ञान अर्जित क्यों ना कर ले, हम हमेशा अज्ञानी रहेंगे। श्री कृष्ण ही है जो सर्वज्ञानी है। तथा आनंद, सृष्टि
इधर से उधर हो जाए। उन्होंने ये सब ब्रह्मांड बनाया है। श्री कृष्ण को पता है कब लाभ हानि होती है, कब सुख और दुख आता है, कैसे सक्सेस और फेलियर आता है। श्री कृष्ण का माइंड सभी सिचुएशंस में स्टेबल रहता है, जो कि हम इंसानों की, हम जीवों के बस की बात नहीं है। तो ये जो स्टेट ऑफ माइंड है ये श्री कृष्ण ही अचीव कर सकते हैं, ये ब्रह्मा जी कहते हैं। अब मैं भगवत गीता के 4th अध्याय के पहले श्लोक पर आती हूँ, जो कि पृष्ठ संख्या 144 पर है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष वाकवे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण इसमें अर्जुन से कहते हैं कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान सूर्यलोक के राजा को कहा गया है, आप सूर्यदेव ले सकते हैं। तो जो भगवत गीता प्रसार जो उस समय वो अर्जुन को दे रहे थे, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने सबसे पहले ये सूर्यदेव को दिया था। और सूर्यदेव ने यही ज्ञान, यही भगवत गीता महाराज मनु को दी थी। महाराज मनु सभी मनुष्यों के पिता कहे जाते हैं, और जितनी भी मनुस्मृतियाँ हैं उसमें महाराज मनु की ही वाणी है। और महाराज मनु ने इसे महाराज इक्ष्वाकु को दिया। आप में से कुछ लोग शायद नहीं जानते कि महाराज इक्ष्वाकु से ही पूरा रघुकुल शुरू होता है, जिसमें महाराज दशरथ, श्री राम, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी ये सब आते हैं। इसका मतलब है कि त्रेता युग में ही भगवत गीता एग्जिस्ट करती थी, पर टाइम के साथ ही छिन्न भिन्न हो गई। और यही कारण है कि अर्जुन के सामने कुरुक्षेत्र में फिर से श्री कृष्ण इसको दोहरा रहे थे। तो श्री कृष्ण बहुत पहले एग्जिस्ट करते थे, इस सृष्टि की रचना से पहले भी, और सूर्य देव को भी ये उपदेश खुद श्री कृष्ण ने दिया था। अब ब्रह्म संहिता का एक और श्लोक है जिसके तात्पर्य में लिखा हुआ है पृष्ठ संख्या 145 पर। ब्रह्मा जी कहते हैं, यक्षुरेशु सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सूरमूर्ति शेषतेजः यस्या गया भ्रमति संभृत कालचक्रो गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। वो खुद श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, जो आदि पुरुष हैं, सबसे पहले आने वाले पुरुष हैं, और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभूत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। हम बचपन से ही फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। सूरज के पास ही है जो अपनी रोशनी, अपनी गर्मी, अपनी ऊर्जा है। जितने भी प्लैनेट्स हैं और मून जैसी नेचुरल सैटेलाइट है, इन सबको लाइट, हीट, एनर्जी सूरज से मिलती है। इनमें से किसी के पास भी अपनी लाइट नहीं है, अपनी एनर्जी नहीं है। पर ब्रह्म संहिता क्या कहती है, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि सूरज के पास भी अपनी एनर्जी नहीं है। सूर्यदेव को अपनी ये शक्ति, अपनी ये ऊर्जा श्री कृष्ण की कृपा से ही मिली है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है। सूरज इतना गर्म होता है कि हम उसके पास नहीं जा सकते, पर भगवान की आँख के बराबर है। अब सूरज में इतनी ऊर्जा होती है तो भगवान में कितनी शक्ति होगी कि सूरज उनकी आँख के बराबर है, और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। कौन सा प्लैनेट किस स्पीड में रिवॉल्व करेगा, कितना वो रोटेट करेगा, कितना टाइम वो लेगा, किस प्लैनेट में, किस नेचुरल सैटेलाइट में कितनी ग्रेविटी होगी, कौन सा प्लैनेट कितनी नेचुरल सैटेलाइट रखेगा, कितने मून्स को वो रखेगा, ये सब सूरज डिसाइड करता है। और सूर्य देव जो हैं वो श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार ही ये सब डिसाइड करते हैं। तो जितना सोलर सिस्टम जो फॉर्म हुआ है उसका अल्टीमेट आदेश किसने दिया है? श्री कृष्ण ने दिया है। तो ये तीनों श्लोक एक ही बात कहते हैं कि एक ही ईश्वर है और वो है श्री कृष्ण। जो आसिफा का एक क्वेश्चन था, किस गॉड को मानते हो, ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, क्योंकि गॉड एक ही है, एक ही ईश्वर है, वो है श्री कृष्ण। अब आप पूछेंगे कि फिर ब्रह्मा जी कौन है, शिव जी कौन है, बाकी सभी देवी देवता कौन है। हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की एनालॉजी से इसको समझते हैं। हर एक स्कूल का एक ही फाउंडर होता है और एक ही मालिक होता है, जो होता है चेयरपर्सन। ठीक वैसे ही इस सृष्टि का एक ही क्रिएटर है, वो है श्री कृष्ण। स्कूल्स के नॉर्मली एक प्रिंसिपल होते हैं। इस ब्रह्मांड के सृष्टि के दो प्रिंसिपल हैं, वो है ब्रह्मा जी और शिव जी। स्कूल में टीचर्स भी होते हैं, कई टीचर्स होते हैं। ठीक वैसे सभी देवी देवता होते हैं इस सृष्टि के, जिनका काम होता है इस सृष्टि को इतना सुखद बनाना कि हम सभी यहाँ आराम से अपना जीवन व्यतीत कर पाए। ठीक वैसे ही जैसे टीचर्स का काम होता है कि स्टूडेंट जो है स्कूल में आराम से पढ़ पाए और अपनी पूरी ग्रोथ और डेवलपमेंट कर पाए।
अभी आपकी श्रद्धा है कि आप सभी देवी देवताओं को मानते हैं, या ब्रह्मा जी को या शिव जी को मानते हैं, या फिर आप डायरेक्ट श्री कृष्ण को मानते हैं। आप किसकी पूजा आराधना करते हैं वो आपके ऊपर है, पर आप जिसकी भी पूजा करें, जिसकी भी आप आराधना करें, ये सभी पूजा डायरेक्टली श्री कृष्ण को जाएगी ही, और वही डिसाइड करेंगे कि आपके किस कर्म का और आपकी किस पूजा का क्या फल होना चाहिए। माता सती की मृत्यु के पश्चात शिव जी उनके मृत शरीर को उठाकर सभी पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाते हैं, वहाँ घूमते हैं, विलाप करते हैं। और इसी बेसिस पर आसिफा ये सवाल पूछती है कि शिव कैसे भगवान हुए जो अपनी पत्नी के मरने पर कॉमन मैन की तरह रोते हैं। तो पहले तो मैं अपनी इस वीडियो का आपको रेफरेंस देना चाहूँगी जो मैंने बहुत पहले बनाई थी, और उसमें मैंने शिव सती के प्रेम का, उनके संबंध का और शिव की शक्ति का क्लियरली मेंशन किया है। माता सती ने अपने प्राणों की आहुति अपने पिता के कारण दी थी, जिसके बाद शिव जी ने उनके पिता को मृत्यु दंड दे दिया था, और उसके बाद देवताओं की रिक्वेस्ट पर उन्होंने फिर से उनके पिता को, अपने श्वशुर को जीवन दान दे दिया। अब कोई साधारण मनुष्य जो एक बार मर जाता है उसको हम लोग जीवन दान नहीं दे सकते, वो शिव जी ने दिया, तो कोई तो शक्ति है ना शिव जी में। और जब वो विलाप करते हैं, विरह में जीते हैं, तो ये हम सबको सिखाने के लिए है कि जब इतने शक्तिशाली होकर भी हमें इस दुख से गुजरना पड़ रहा है, तो हम इंसानों को और सभी जीवों को एक दिन दुख से गुजरना ही है। तो इसलिए सुख में ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए और दुख में ज़्यादा फिसलना नहीं चाहिए, अपना स्टेट ऑफ माइंड स्टेबल रखना चाहिए। और वो श्री कृष्ण ही हैं जो शिव जी को इस दुख से बाहर निकालते हैं। वो माता सती के मृत शरीर के कुल 51 टुकड़े कर देते हैं अपने सुदर्शन चक्र से, जो धरती लोक में अलग अलग जगह गिरते हैं, और यही 51 शक्ति पीठ बनते हैं। और किसी भी साधारण मनुष्य का कोई भी बॉडी पार्ट काट के कहीं भी रख दो तो वो जगह शक्तिपीठ नहीं बन जाएगी। तो माता सती में कोई तो शक्ति थी जो जगह शक्तिपीठ बन गई। लोग आते हैं दर्शनों के लिए, और माता सती फिर से माता पार्वती बनकर आती है, और फिर से शिव पार्वती का विवाह होता है। एक बार कोई साधारण मनुष्य, हम इंसान, अपना प्यार या लाइफ पार्टनर को खो दें तो हम उसे वापस नहीं पा सकते, लेकिन शिव जी ने अपनी पत्नी को वापस पाया, दूसरे नाम से, दूसरे फॉर्म में पाया। रावण ऐसा कोई बहुत बड़ी तोप नहीं था कि उसको श्री राम अकेले नहीं हरा सकते थे। बाली, जो वानराज बाली थे, सुग्रीव के भाई, उन्होंने ही रावण को अपने बगल में दबाकर कई दिनों तक खूब चक्कर लगाए थे। तो रावण को हराना कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, और उसी वानराज बाली का श्री राम ने अकेले ही वध कर दिया। तो श्री राम तो शक्तिशाली थे ही रावण से, तो रावण को अकेले मार नहीं सकते थे, अपनी पत्नी को अकेले बचा नहीं सकते थे। ये बात तो बिल्कुल ही निराधार और गलत हो गई। फिर उन्होंने वानरों की सहायता क्यों ली? हाँ, इससे पहले मैं बता दो, रावण के 2 भाई थे, खर और दूषण। वो रावण से बहुत पहले ही उन्होंने श्री राम से युद्ध किया था, और श्री राम ने अकेले ही सेना सहित खर और दूषण का वध कर दिया था। तो रावण को परास्त करना, लंका को परास्त करना कौन सी बड़ी बात थी? पर उन्होंने वानरों की सहायता क्यों ली? क्योंकि वो वानरों का उद्धार करना चाहते थे, अपने भक्तों का उद्धार करना चाहते थे। हाँ, इस पूरी कथा में उनके कई भक्त आते हैं, जो शूद्र जाति से माता शबरी आती हैं, वानर जाति से कई भक्त आते हैं उनके, इवन असुर जाति से महाराज विभीषण आते हैं। भक्त प्रहलाद भी नारायण के बहुत बड़े भक्त कहलाए जाते हैं। तो श्री राम और श्री कृष्ण जो नारायण है, जो एक ईश्वर हैं, वो कभी भी अपने भक्तों में जाति धर्म के अकॉर्डिंग भेदभाव नहीं करते थे। उनकी भक्ति तो कोई भी कर सकता है, और श्री कृष्ण सभी की भक्ति को स्वीकार करते हैं। तो हम में से कोई भी इस लायक नहीं है कि हम यही डिस्क्रिमिनेशन अपने ही लोगों में करे जाते हैं, और धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। तो ये अगेन दूसरा प्रूफ हो गया नो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी का। हम सभी भक्तों को ज़रूरत है भगवान की सेवा करने की। ये वैसा ही है जैसे अल्लाह के बंदों को ज़रूरत है अल्लाह की इबादत करने की। अल्लाह को ज़रूरत नहीं कि लोग उनकी इबादत करें, या भगवान को ज़रूरत नहीं है कि हम भक्त उनकी सेवा करें। हमारा ही उद्धार होता है ये सब करने से। इसलिए श्री राम ने उन वानरों को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। और हम इन वानरों को क्यों पूजते हैं, ये आसिफा का नेक्स्ट क्वेश्चन था। इसका रीज़न यही है कि भक्तों की पूजा करना, उन्हें खुश करना
सबसे आसान रास्ता है भगवान को खुश करने का। जब हम उनके भक्तों की पूजा करते हैं, इससे भगवान खुश होते हैं और यही हम उनके भक्तों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। जैसे होलिका ने भक्त प्रहलाद को जलाकर मारने की कोशिश की थी, तो भगवान ने खुद ही होलिका को जला दिया था, भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। ये भगवान से सहन नहीं होता। तो इसलिए हम वानरों की, जैसे हनुमान जी की पूजा करते हैं हम लोग, जिससे कि श्री कृष्ण खुश हो जाए। श्री कृष्ण पर एक के बाद एक सवाल उठाकर आसिफा ने मुझे भी अच्छा चांस दे दिया है कि मैं अपने उस सभी हिंदू दोस्तों के सवालों का जवाब दूं जो श्री कृष्ण के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। और उसका पहला क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण को क्या हर लड़की से प्यार हो जाता है कि वो हर गोपी के साथ रासलीला करने लगते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि श्री कृष्ण का किसी भी गोपी के साथ ऐसा कोई भी संबंध नहीं था जो कि क्वेश्चन मार्क हो। उन्हें प्रेम केवल राधा जी से ही था, जो आज भी बहुत फेमस है, जिस प्रेम को आज भी पूजा जाता है। इतना पवित्र प्रेम था। गोपियों के साथ उनका फ्रेंडली रिलेशन यही सिखाता है कि जो मैंने प्यार किया मूवी का डायलॉग था कि लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, ये बिल्कुल गलत है। एक लड़का और लड़की बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं। ये मैत्री प्रेम था श्री कृष्ण का सभी गोपियों के साथ, और उनके मित्रों में कई लड़के भी थे, ये बताऊंगी मैं अभी। उसका दूसरा क्वेश्चन था कि क्या श्री कृष्ण डर कर जन्म स्थान छोड़कर चले गए थे, क्या गॉड को कभी डर लगता है। पहली बात तो वो डर कर जन्म स्थान छोड़कर नहीं गए थे। वो किस लिए गए थे, ये भगवद गीता के एक श्लोक से आपको बताती हूँ मैं। ये 4th अध्याय का श्लोक है, 8वां श्लोक, पृष्ठ संख्या 153 पर। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं परित्राणाय साधूनां, साधु पुरुषों का यानी कि अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, फिर से धर्म की स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो उनके अवतार लेने का, प्रकट होने के 3 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है अपने भक्तों का उद्धार करना। तो कंस को मारना उनकी पहली प्रायोरिटी नहीं थी, पहली प्रायोरिटी थी अपने भक्तों का उद्धार करना। अडॉप्टेड पेरेंट्स जो होते हैं, फोस्टर पेरेंट्स, उनके स्थान को जन्म देने वाले पेरेंट्स से ऊपर रखना था और अडॉप्शन को पवित्र बनाना था, ताकि कोई बच्चा अनाथ ना रहे, लोगों को गोद लेने का मोटिवेशन बना रहे, ताकि यशोदा जी और नंद जी, जिनका नाम इतना ऊंचा है, वैसा ही वो अपना ऊंचा नाम रखे। जो सबसे पहला काम ये। और जितने भी ऋषि मुनि थे जो उनकी तपस्या करते थे, जो गोपियों के फॉर्म में आए थे ताकि वो श्री कृष्ण के साथ वक्त बिता सके, उनसे प्रेम कर सके, उनका भी उद्धार करना था, उनकी इच्छा को पूरा करना था। इसलिए श्री कृष्ण जन्मस्थान छोड़ के चले गए। तो भक्तों का उद्धार करना था पहले, उसके बाद उस दुष्ट कंस का विनाश करना था। लेकिन जब वो अपने भक्तों के उद्धार के लिए जितना भी टाइम वो गोकुल में, वृंदावन में रहे, तब उन्होंने कई दुष्टों का, कई असुरों का सर्वनाश किया, उनका विनाश किया। जैसे दूध मुही आयु में ही पूतना का वध किया, घासुर का वध करके अपने कई मित्रों की रक्षा की, जो कि लड़के भी थे। ऐसा नहीं है कि उनके दोस्तों में केवल गोपियां ही थी और उनका कोई दोस्त नहीं था, कोई गोपालक नहीं था, सब थे उनके फ्रेंड लिस्ट में। वो इतने पॉपुलर थे, इतने फ्रेंडली थे वो सबके साथ। इनका दूसरा काम आया कंस का विनाश करना, और उन्होंने ऐसे कई दुष्टों का विनाश किया कंस के बाद भी। और फिर जब इनको दिखा कि भगवद गीता तो छिन्न भिन्न हो गई है, तो इसका फिर से प्रसार करता हूँ ताकि धर्म की पुनर्स्थापना हो। तो ये धर्म की पुनर्स्थापना श्री कृष्ण ने फिर से की, अर्जुन के सामने ये गीता प्रसार करके। तो इसलिए वो जन्मस्थान छोड़ के गए थे, वो डर कर नहीं गए थे। तो आसिफा की ये बात बिल्कुल गलत है। और फिर वो कहती है कि जो गॉड इतना हेल्पलेस है, हेल्पलेस बोलती है वो किसी और की रक्षा क्या करेगा। ये बात बिल्कुल गलत है। श्री कृष्ण ने बचपन से लेके जब तक उनका ये अवतार पूरा नहीं हो गया, तब तक उन्होंने केवल और केवल कई लोगों की रक्षा की है। लिस्ट तो बहुत लंबी है। जैसे कंस को मार के धरती की रक्षा की है, कई असुरों से गोकुल वासियों की, वृंदावन वासियों की रक्षा की है, अघासुर से अपने मित्रों की रक्षा की, नरकासुर और मूर को मारकर 16,100 स्त्रियों की रक्षा की, द्रौपदी वस्त्र हरण के दौरान उनके मान की रक्षा की श्री कृष्ण ने, और फिर परीक्षित महाराज की गर्भ में ही रक्षा की। मतलब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से परीक्षित महाराज का अंत कर दिया था गर्भ में ही, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें फिर से जीवन दान दे दिया।
तो इसका मतलब है कि श्री कृष्ण के हाथ में जीवन और मृत्यु, लाइफ एंड डेथ दोनों ही है। वो जब चाहे किसी को भी जीवन दान दे सकते हैं, ये सच है। तो इसका मतलब वो ईश्वर ही है ना। द्रौपदी वस्त्र हरण की घटना से ये बात बता दूं, जब उनके साथ ये अन्याय हो रहा था तब श्री कृष्ण ने तो उनकी रक्षा की। कर्ण ने, मतलब जिनके साथ अन्याय होने के लिए मेरे दोस्त मुझसे सवाल पूछते हैं, उन्होंने द्रौपदी को वैश्य कहकर बुलाता था पूरी सभा में, भरी सभा में। उनका ये अपराध बहुत बहुत था कर्ण को दंडित करवाने के लिए। और अर्जुन ने भी प्रतिज्ञा तभी ली थी कि तुझे तो मैं एक दिन मार दूंगा, तेरी तरह तो मैं वध कर दूंगा। और अर्जुन ने यही किया। ये कुछ लोग कहेंगे कि श्री कृष्ण की सहायता से अर्जुन ने कर्ण का वध किया, नहीं तो अर्जुन कर नहीं पाते। तो हम लोग कौन है? हमारी कितनी औकात है कि हम किसी भी कार्य को सफल बना सके? हम सबकी सहायता तो श्री कृष्ण ही करते हैं। उन्होंने अर्जुन की सहायता कर दी, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब दुर्योधन ने ऐसा एक भी काम नहीं था जो गलत नहीं था जो उसने ना किया हो, और ऐसा एक भी गलत काम नहीं दुर्योधन का जिसमें कर्ण ने दुर्योधन को सपोर्ट ना किया। और चाहे लाक्षागृह षड्यंत्र हो, चाहे एक गंधर्व राजकुमारी का अपहरण हो, जिसमें कर्ण ने कभी भी दुर्योधन को नहीं समझाया कि वो राजकुमारी को वापस लौटाते। जब गंधर्व हमला करते अपनी बेटी को बचाने के लिए, अपनी लड़की को बचाने के लिए, तब कर्ण भी उस युद्ध में भाग लेता है। लेकिन भीषण मदिरा पान किए हुए होते हैं, शराब के नशे में सीधे खड़े भी नहीं हो पाते हैं कि वो साधारण से गंधर्वों का भी सामना कर पाए। बचाते कौन है उनको? पांडव, जिनके साथ एक्चुअली बहुत अन्याय होता है। और कर्ण ने भी पूरा पूरा सपोर्ट किया है दुर्योधन को हर चीज़ में। तो कर्ण ने तो बहुत अपराध किए ही हैं ना। तो अगर उनके अच्छे कर्म बुरे कर्म का बैलेंस रखा जाए, तो अगर उनके बुरे कर्मों का पलड़ा भारी होगा तो उनको दंड तो मिलना ही था ना श्री कृष्ण के हाथों से। तो इसमें अन्याय कैसा हो? ये सवाल आसिफा ने नहीं उठाया है द केरला स्टोरी में, बल्कि उसके इन्फ्लुएंस में आकर शालिनी उन्नीकृष्णन खुद उठाती है ये सवाल। और ये उस क्षति का प्रभाव है जो हिंदुओं ने अपने खुद के धर्म, हिंदू धर्म को पहुंचाई है। और ये सवाल हो सकता है बहुत सारे हिंदू और पूछ रहे हों, जो कि आम सी बात है। तो वैदिक युग में जो व्रत का, उपवास का पर्पस था वो यही था कि हम लोग खुद को तामसिक चीज़ों से दूर रखें, जैसे मांस हो गया, या किसी भी तरह का नशा हो गया, या प्याज लहसुन जिनमें भी गर्मी होती है, हम खुद को उनसे दूर रखें, अपने आप पर नियंत्रण पा सके और अपने आप को शुद्ध कर सके। तो आत्मनियंत्रण और आत्मशुद्धि के लिए ही ये व्रत उपवास रखे जाते हैं। और यही पर्पस है इस्लाम में कि रोज़ा भी रखा जाता है, खुद पर काबू करने के लिए और खुद को अंदर से साफ करने के लिए। तो मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी तरह का व्रत या उपवास रखने से किसी की उम्र नहीं बढ़ती। कोई व्रत रखने से पति की या कोई व्रत रखने से बच्चों की उम्र नहीं बढ़ती, क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा था कि जिनकी मृत्यु का तुम शोक कर रहे हो, उनकी मृत्यु की तारीख तो मैं पहले ही लिख चुका हूँ। हम जब भी धरती पर जन्म लेते हैं तब हम अपनी मृत्यु की तारीख लिखवा कर जन्म लेते हैं कि एक दिन मौत तो सबकी आनी है। हमारी जितनी सांसें श्री कृष्ण ने लिखी है, हम उतनी ही सांसें लेने वाले हैं। तो व्रत, पूजा, उपवास खुद को शुद्ध रखने के लिए। मंदिर बनाने का जो सबसे बड़ा पर्पस था वो यही था कि हम लोग मंदिर में जाए, थोड़ी देर वहाँ शांति से बैठे और खुद को टेंशन फ्री करें, स्ट्रेस फ्री करें और अपने मन को शांत कर ले। वहाँ कुछ अच्छी अच्छी बातें सुने, भगवान के बारे में बातें सुने और हमें अपने धर्म का पता चले। हमें कोई चीज़ अगर चाहिए, जैसे अगर स्कूल में ही अगर मैं कहूँ कि अगर आपको फिज़िक्स में डाउट है तो फिज़िक्स टीचर से पूछेंगे, केमिस्ट्री में डाउट है तो केमिस्ट्री टीचर से पूछेंगे। हम हर चीज़ तो चेयरपर्सन से नहीं पूछेंगे। यही रीज़न है कि हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा आराधना जो करते हैं, कोई पर्टिकुलर चीज़ हमें उनसे संबंधित चाहिए होती है, वो पाने के लिए करते हैं। लेकिन एक चेयरपर्सन की, किसी भी स्कूल के चेयरपर्सन की एक सीमा होती है कि अगर उसका बैकग्राउंड साइंस का नहीं है, एक बिजनेस फैमिली से वो बिलोंग करते हैं या फिर उतना एजुकेटेड वो नहीं है, तो हो सकता है कि 9, 10, 11, 12 के फिजिक्स केमिस्ट्री के सवालों के जवाब हमारे चेयरपर्सन ठीक से ना दे पाए। लेकिन श्री कृष्ण के साथ ऐसी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी को, शिव जी को, सभी देवी देवताओं को श्री कृष्ण ने शक्तियाँ दी हैं। तो अगर हम कोई चीज़ हम डायरेक्टली श्री कृष्ण से भी मांग लेते हैं, एक भगवान से मांग लेते हैं, तो भी वो हमारी हर मुराद, हर प्रार्थना को पूरा करेंगे। द्वापर युग का इंसिडेंट है, गोवर्धन इंसिडेंट, जब श्री कृष्ण ने कहा था कि इंद्रदेव जो भी करते हैं वो नारायण के आदेश से करते हैं, तो हमें इंद्रदेव की पूजा करना हमारा कंपल्शन नहीं होना चाहिए, उल्टा हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारी रक्षा करता है।
आसिफा के षड्यंत्र की शुरुआत ही इसी एक दोसक की आग के कंसेप्ट से होती है, जो कि नॉर्मल फायर से 70 गुना ज़्यादा गर्म होता है। और वो कहती है कि जो इस्लाम में विश्वास नहीं करता उसकी आत्मा दोसक की आग में जलती है और भस्म हो जाती है। तो ये डर दिखाती है वो। तो इसका जवाब भी है श्रीमद् भगवद गीता में। ये द्वितीय अध्याय है, 23वां श्लोक है, पृष्ठ संख्या 74 पे। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा के संदर्भ में कही गई है ये बात, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा को कभी कोई शस्त्र नहीं काट सकता, ना इसे कोई जल भिगो सकता है, ना इसे अग्नि जला सकती है और ना इसे हवा सुखा सकती है। तो चाहे वो नॉर्मल फायर हो, चाहे 70 गुना ज़्यादा गर्म आग हो, हमारी आत्मा अमर है, ये नश्वर नहीं है, शाश्वत है, इसे कुछ नहीं होगा। हमारी आत्मा जन्नत में जाएगी, दोसक में जाएगी, ये हम में से किसी को नहीं पता। चलो अगर दोसक में भी जाती है तब भी हमारी आत्मा को वहाँ कुछ नहीं होगा। एक टाइम के बाद हमें पुनर्जन्म लेके वापस से इस धरती पर लौटना ही है। तो दोसक की आग से एक तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल एक फिलॉसफी है, किसी ने देखा नहीं है, किसी ने साबित नहीं किया है। सर ढकना, चाहे वो हम दुपट्टे से ढके या साड़ी के पल्लू से या बुर्के या हिजाब से, ये हम अपने सृष्टि रचयिता के सम्मान में करते हैं। इसलिए नहीं करते कि वो आकर हमारी रक्षा करेंगे। त्रेता युग में जब श्री राम ने बाली का वध करके महाराज सुग्रीव की पत्नी रूमा की रक्षा की थी, तब रूमा का भी सर ढका हुआ नहीं था। द्वापर युग में जब द्रौपदी वस्त्र हरण के दौरान जब श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी, तब द्रौपदी का भी सर ढका हुआ नहीं था। तो चलो ये तो पुराने युगों की बात हो गई। कलयुग की अगर बात करें तो मीराबाई ने जब विष का प्याला पिया था, तब श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। और आज की बात करते हैं। आप रामानंद सागर रामायण के श्री राम को तो जानते ही होंगे। मिस्टर अरुण गोविल जी ने रोल किया था ये कपिल शर्मा शो में। इस एपिसोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि कैसे श्री राम के किरदार ने उनकी स्मोकिंग एक झटके में छुड़ाई है, स्मोकिंग की लत से उनकी रक्षा की है। तो जब श्री राम का किरदार किसी की ऐसी रक्षा कर सकता है, तो श्री राम का सानिध्य, उनकी संगति क्या चमत्कार नहीं कर सकती। चमत्कार तो खैर कर चुकी है। अब आप उसी रामायण के लक्ष्मण जी यानी कि मिस्टर सुनील लहरी जी की बात सुन लीजिए कि कैसे सभी मुस्लिम्स मिलकर भी ये रामायण देखा करते थे और बहुत चाव से देखते थे। श्री राम की संगति मुस्लिम्स को भी भाग गई थी। तो रक्षा करने और संगति का प्रभाव डालने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि अपने सर को ढका जाए। ये हमारे अपने ऊपर है कि हम अपने भगवान का किस तरीके से, किस ढंग से सम्मान करते हैं। तो जितने ये तालिबानी लोग हैं या आईएस रिक्रूटर्स हैं, अगर वो ये कहते हैं कि अगर हिजाब पहनोगे तभी अल्लाह रक्षा करेगा, हिजाब नहीं पहनोगे तो अल्लाह रक्षा नहीं करेगा, तो ये किसी को भी सुसाइड बॉम्बर्स बनाने के लिए या आतंकवादी बनाने के लिए ये अल्लाह को ही डिस्क्रिमिनेटरी बना देते हैं। ये अपने अल्लाह का ही इमेज कितना नेगेटिवली पोर्ट्रे कर देते हैं पूरी दुनिया के सामने। ये इन लोगों को सोचना चाहिए। और दुख मुझे इस बात का है कि आपका वस्त्र आपके मान की रक्षा नहीं कर सकता। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने सूट, सलवार, साड़ी या बुर्का या हिजाब पहना हुआ है तो आपके मान की रक्षा होगी ही। बहुत दुख होता है मुझे ये बताते हुए कि जब लोग हज यात्रा के लिए जाते हैं, मक्का जैसी जगह में हाथ लगाना, उंगली लगाना तो एक बात है, वहाँ लड़कियों को इरेक्टाइल पीनस भी लगाया जाता है। यह आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और भी ज़्यादा दुख होता है इस बात को बताते हुए कि एक हिंदू लड़का 2 मुस्लिम लड़कियों को शॉपिंग कराता है, उनकी मदद करता है और उन लड़कियों को हरास करते हैं बहुत से मुसलमान लड़के मिलकर, उनके ढके हुए चेहरों को खोल भी देते हैं। ये न्यूज़ आर्टिकल है, इसकी वीडियो आप देख सकते हैं और ये आर्टिकल मैंने दिया हुआ है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं। एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर किसी स्त्री के मान की रक्षा करनी है तो केवल उनके सर ढकना और उनका चेहरा ढकना काफ़ी नहीं है, आपको अपने लड़कों को भी संभालना होगा। ना जाने स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों को क्या हो गया है कि वो अपनी पढ़ाई और दूसरी एक्टिविटीज़ पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते और इतना बड़ा स्टेप ले लेते हैं। टीनेज प्रेगनेंसीज और एसटीडीज़ के केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि उन बच्चों को ठीक से प्रोटेक्शन भी नहीं पता। 3 केसेस के एग्जांपल्स देती हूँ मैं। एक केस तब का है जब मैं मास्टर्स कर रही थी। हमारे हॉस्टल कैंपस की एक लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी और ये बच्चा उसकी बुआ के बेटे का था। ये हिंदू फैमिली का ही केस है।
बदनामी से बचने के लिए उस लड़की ने ब्रह्म सरोवर में, हमारे यूनिवर्सिटी के पास सरोवर बना हुआ है, उस सरोवर में कूद कर वहाँ डूब कर अपनी जान दे दी। दो और केसेस बताती हूँ। ये तब के हैं जब मैं ये काउंसलिंग प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर रही थी। एक लड़का मुझसे सिर्फ 2 सेशंस लेकर गया और वो दोनों सेशंस में मेरे सामने बैठकर सिर्फ रोया, क्योंकि वो अपने ब्रेकअप से बाहर ही नहीं निकल पाया, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसकी लाइफ में बाकी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अब वो अपने ब्रेकअप से बाहर क्यों नहीं निकल पाया? क्योंकि 19-20 साल की उम्र में ही उसने इतने बड़े स्टेप्स ले लिए। तीसरा एक और केस है, एक लड़के ने एक लड़की को परसुएट करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और अगले ही दिन अनाउंस कर दिया कि सॉरी, मैं तुम्हारे साथ कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। ये हिंदू फैमिलीज़ के केस हैं। कितने ही केसेस है कि लोग इसको ट्रैप की तरह यूज़ कर रहे हैं और शादी का झांसा देकर ये संबंध बना लेते हैं, फिर शादी से मना कर देते हैं या फिर वो एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। कितने ही कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। कहने का मतलब यही है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका पार्टनर मुस्लिम है तभी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आपका पार्टनर कोई भी हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, आपको शादी से पहले ये सब नहीं करना, क्योंकि ये ट्रैप है। अपनी एक फ्रेंड का केस और बताती हूँ। वो एक हिंदू है, उसको अपना धर्म अच्छी तरह याद था कि उसको क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। एक नॉन हिंदू लड़के ने उससे कहा कि तुम मेरे साथ ये सब कर लो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। उस लड़की ने मना कर दिया तो उस लड़के ने रिश्ते की बात आगे ही नहीं बढ़ाई। वो लड़का अपना धर्म यानी कि जैन धर्म जिसका वो बिलोंग करता था वो ये भूल गया था। ऋषि व्यास को कह लें या फिर प्रॉफेट मोहम्मद को कह लें, ये त्रिकालदर्शी थे। अगर इन्होंने लिखा है कि ये सब हमारे धर्म मज़हब में अलाउड नहीं है तो कुछ सोच के लिखा है। इस्लाम की बात करूं तो आप किसी पराए मर्द और पराई नारी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। तो जब निकाह ही नहीं हुआ है, शादी ही नहीं हुई, तब आप ये सब शारीरिक संबंध कैसे बना सकते हो जब आंख उठाकर ही नहीं देख सकते। हिंदू धर्म की अगर मैं बात करूं तो 3 चीज़ों की मनाही है। एक तो अपने शौक के लिए मांसाहार। अगर आपको वेजिटेरियन फूड अवेलेबल है और न्यूट्रिशन पूरा मिल रहा है तब आपको कोई हक नहीं है किसी की हत्या करने का अपने स्वाद के लिए। हाँ, अगर प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर ने या आपको वेज फूड नहीं मिल रहा है तब आप ले सकते हैं मजबूरी में। किसी भी मादक वस्तु का सेवन अलाउड नहीं है हमारे धर्म में, यानी कोई नशा नहीं कर सकता। किडनी स्टोन है, डॉक्टर ने बियर प्रिस्क्राइब कर दी, वो आप लेते हैं। आर्मी को, एयरफोर्स को एक लेवल तक शराब प्रिस्क्राइब्ड है, वो समझ में आता है। अगर आप बिना बाद लेते हैं, आप शौक के लिए लेते हैं, नशे करने के लिए लेते हैं, वो अलाउड नहीं है। और तीसरा जो नियम है वो ये कि प्री मैरिटल और एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्सुअल अफेयर नहीं करने हैं। शादी का सिस्टम बनाया गया है ताकि आप अपनी काम वासना को कंट्रोल कर सके और हर धर्म में बनाया गया है। आप अगर खुद को इस जाल से, इस ट्रैप से बचाना चाहते हैं, आप बस अपने धर्म को याद रखें कि आपको क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है, खासकर तब तक जब तक आपको बहुत अच्छी समझ ना आ जाए। अपनी लाइफ के 2 केसेस के बारे में आपको बताने जा रही हूँ जो मीडिया में पॉपुलर नहीं है लेकिन मेरी लाइफ में ज़रूर घटे हैं। मेरी मुँह बोली बुआ की बेटी को एक मुस्लिम लड़के से प्यार हो गया और दोनों की शादी करवा दी गई। मेरी बुआ के हस्बैंड नहीं है तो उनके देवर ने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के चलते मेरी बुआ को घर से निकाल दिया। तो उनकी वही मुस्लिम दामाद है जिन्होंने मेरी बुआ को यानी कि अपनी सास को अपने घर में शरण दी हुई है। ये बहुत ऊंचा एग्जाम्पल है इस रिश्ते का, इस प्यार का। एक और एग्जाम्पल आपको बताती हूँ जो मेरी एक क्लाइंट जो कि स्टूडेंट थी उसने मुझे बताया है। उसकी बुआ की बेटी, उसकी कज़न सिस्टर को एक मुस्लिम लड़के से प्यार हो गया जो रिश्ता उसके पेरेंट्स को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। बीड़ा मेरी क्लाइंट के पेरेंट्स ने उठाया, वो उस लड़के से मिले, जिसके बाद उन्हें वो लड़का अपने नेचर में और अपने बिहेवियर में बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने अपनी भांजी को बहुत समझाया पर वो इतनी ज़्यादा ब्रेन वॉश थी कि वो नहीं समझी। अब निकाह करने की एक ही शर्त थी कि वो इस्लाम कबूल कर ले, जो उन्होंने किया, फिर निकाह कराया गया इनका। आज की डेट में ये पोजीशन है कि वो लड़की आज डिवोर्स्ड है, मुस्लिम बनकर इस्लामिक लाइफ जी रही है, अपने मायके भी नहीं जा सकते और सारी दुनिया में बिल्कुल अकेली है। अब 2 तरह के केसेस को सुनने के बाद एक ही कंक्लूजन निकलता है कि 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। हर कम्युनिटी में, कास्ट में, रिलीजन में अच्छे और बुरे सब तरह के लोग होते हैं। हमें अपने धर्म की तरह नो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी पर चलना है। पर यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कब इस्लाम कबूल कर सकते हैं, कब हम खुद को कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, इस्लाम की एक ही शर्त है कि अगर आपको इस्लाम से और अल्लाह से मोहब्बत है तब आप इस्लाम कबूल कर सकते हैं। अब ये मेजरमेंट कैसे किया जाएगा? पहली बात तो ये कि किसी मुसलमान से मोहब्बत होने का ये मतलब नहीं है कि आपको अल्लाह से ही मोहब्बत हो गई या इस्लाम से मोहब्बत हो गई। एक मुसलमान आदमी या औरत बहुत छोटी इकाई है, उससे बहुत बड़ा इस्लाम है और इस्लाम से तो और भी ऊंचा अल्लाह है। इसलिए इस्लाम से मोहब्बत यानी कि अल्लाह से मोहब्बत का पैरामीटर डिफरेंट है। इस्लाम के 5 नियम हैं।
पहला है नमाज, जो कि रोज दिन में 5 बार पढ़ी जाती है। दूसरा नियम है सदका, आपके लिक्विड एसेट्स, चाहे आपका बैंक बैलेंस हो या फिर आपकी मंथली सैलरी हो, उसका 2.5% आपको डोनेट करना होता है। तीसरा नियम है ज़कात, आपके जितने फिक्स्ड एसेट्स है, जैसे आपका अपना मकान, आपकी ज्वेलरी, फर्नीचर, मशीनरी, व्हीकल्स, इन सब की कीमत, टोटल जितनी भी कीमत है उसका 2.5% आपको रोज़ डोनेट करना होता है, क्योंकि ये सभी एसेट्स आप रोज़ यूज़ करते हैं। चौथा नियम है रोज़ा, जो हर साल रमज़ान के महीने में रखा जाता है। पहली नमाज से पहले और आखिरी नमाज के बाद ही कुछ खाया पिया जाता है, बीच में पानी की एक बूंद भी नहीं लेनी होती। और पांचवा नियम है तकवा, जिसका सीधा साधा मतलब यही है कि ज़िंदगी को इस तरीके से इतने ध्यान से जीना कि गलती से भी कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि अल्लाह नाराज़ हो जाए, हमसे ना खुश हो जाए। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि इस्लाम में क्या चीज़ें हलाल है, मतलब अलाउड है, और क्या चीज़ें हराम है, मतलब अलाउड नहीं है। वही चीज़ें करनी है जो हलाल है, जो चीज़ें हराम है उससे एकदम दूर रहना है तकवा के नियम के अकॉर्डिंग। ये पांचों नियम सभी मुस्लिम्स भी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हमारे देश में। पर डिस्पाइट बीइंग अ नॉन मुस्लिम, अगर आप ये पांचों नियमों को प्रैक्टिस कर पा रहे हैं ठीक से और आप एंजॉय कर पाते हैं, आपको मज़ा आता है, आप स्ट्रेंथन फील करते हैं इन सभी पांचों नियमों को प्रैक्टिस करने के बाद, तो इसका मतलब है कि आपको इस्लाम से मोहब्बत हो गई है, आपको अल्लाह से मोहब्बत हो गई है। तभी आप कलमा पढ़ सकते हैं, तभी इस्लाम कबूल कर सकते हैं। अगर आपने ऐसे ही किसी के भी कहने पर आपने ये कलमा पढ़ा तो ये कन्वर्जन गैर इस्लामी है। IS के बारे में बताने से पहले मैं एक और व्यक्ति विशेष का जिक्र करना चाहूँगी, अबू बकर अल सिद्दीक साहब। शॉर्ट में मैं सिद्दीक साहब ही कहूँगी। प्रॉफिट्स के बाद सभी मुस्लिम्स इनको फॉलो करते हैं। जो पांचवा नियम है इस्लाम का तकवा, इसका मेजर उदाहरण प्रेजेंट किया है सिद्दीक साहब ने। जब भी उनका गुलाम उनके लिए खाना लेकर आता था तो वो हमेशा पूछते थे कि ये खाना कहाँ से लाए हो, क्योंकि जिस सोर्स से वो फूड आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस्लाम में। मेरे गुरु जिन्होंने मुझे इस्लाम सिखाई है, उनका एक ही कहना है कि अगर किसी का ब्याज का काम है तो उसका खाना भी इस्लाम में हराम है। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जैसे अगर आप मुझसे 100 रुपये उधार लेते हो जो आप मुझे 1 साल बाद वापस करते हो और मैं उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती हूँ 10 रुपये सपोज, तो जो आप मुझे 110 रुपये दोगे उसमें से मेरी कमाई तो 100 रुपये ही है, 10 रुपये तो वो आपकी कमाई के हैं ना, तो मैंने कैसे लिए वो। और किसी की कमाई ही ऐसे इंटरेस्ट पे जाती है तो वो इस्लाम के अकॉर्डिंग हराम है, क्योंकि वो बेईमानी की कमाई मानी जाती है। यही रीज़न है कि मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में ना तो कोई डायरेक्ट टैक्स है, ना लोन पे किसी तरह का कोई इंटरेस्ट, क्योंकि इस्लाम में ही नहीं अलाउड ये सब। तो चलो सिद्दीक साहब के बारे में बात करते हैं। एक दिन उनका गुलाम लेट हो गया और सिद्दीक साहब भूखे थे। वो जब खाना लेकर आया तो सिद्दीक साहब ने बिना पूछे खाना खाना शुरू कर दिया। तो गुलाम हैरान कि आज नहीं पूछा कि खाना कहाँ से आया। तो सिद्दीक साहब ने कहा कि मैं पूछना भूल के, चलो अब बता दो खाना कहाँ से आया। तब गुलाम ने बताया कि मैंने बिचरी का काम किया, मतलब मैंने भूत प्रेत चुड़ैल पिशाच भगाने का काम किया है। लोग खुश हुए और लोगों ने मुझे खाना दिया। सिद्दीक साहब समझ गए कि खाना हराम है इस्लाम में, क्योंकि जिन शक्तियों को भगाने का काम गुलाम करके आया था वो शक्तियां तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे वोमिट करना शुरू कर दिया कि सारा खाना निकल जाए। उनके वेल विशर्स ने कहा कि सिद्दीक साहब आप खुद को मार लोगे। तब उन्होंने कहा कि थोड़ा सा ही खाना रह गया है, रूह के साथ भी निकल जाए तो भी कोई दुख नहीं है मुझे। ये है इस्लाम। IS वाले करते क्या है, ये लोगों को आतंकवादी बनाने के लिए, सुसाइड बॉम्बर और सेक्स स्लेव बनाने के लिए, जो कि अलाउड नहीं है इस्लाम में, ड्रग्स का सर्कुलेशन करते हैं। एम्फेटामाइन जैसा ड्रग जो कि फटीग के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, वो लोगों की एंजाइटी बढ़ाने के लिए, उनकी थकान को मिटाने के लिए यूज़ करते हैं ये लोग, ताकि ये आतंकवाद को, जिहाद के नाम पर चल रहे आतंकवाद को ये बढ़ावा दे सके। इस वार्ता के 2 ही कंक्लूजन्स हैं। पहला, भगवान है या नहीं है वो आपके अपने विश्वास पर निर्भर करता है। जो मानता है शौक़ से माने, जो नहीं मानता है ना माने, पर किसी और को परेशान ना करें। और दूसरा मैसेज है कि अगर आपको किसी और का धर्म मज़हब समझना है तो आसिफ़ा और मेरी जो हॉस्टल रूममेट थी मिस कौर, उनके जैसों से ना समझे, क्योंकि जिसने अपना दर्शन, अपना धर्म सही से समझा होता है वो किसी और से नफरत नहीं कर सकते। उनका स्टेट ऑफ माइंड रिलेटिवली स्टेबल होता है, उसके मन में प्रेम होता है, भाईचारा होता है। ऐसे ही इंसान से आप उसका रिलीजन समझे, अगर आप सच में समझना चाहते हैं तो। और जाते जाते कुछ लोगों को मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, जिनके मार्गदर्शन के कारण मैं ये वीडियो बना पाई। सबसे पहला मेरा आभार जाता है स्वामी प्रभुपाद जी को, श्रीमद् भगवद गीता के अनुवाद और तात्पर्य के लिए।
दूसरा धन्यवाद है दृष्टि के फाउंडर डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति यानी कि विकास सर को संसार का निर्माण और दर्शन का जन्म समझाने के लिए। तीसरा आभार जाता है अजैब सिंह जी और मिस मनमीत कौर को, जो कि मेरी कलीग है, हॉस्टल रूममेट नहीं है, वो सही सिख धर्म समझाने के लिए। चौथा मेरा आभार जाता है मेरे गुरु मिस्टर शाहिद अली को और मिस्टर मोहम्मद खालिक हुसैन और मिस तूबा कुरैशी को सही इस्लाम समझाने के लिए, इतनी देर तक इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।